ठंडिया छावा, मावा 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 ठंडिया छावा। मैं अंग्रेज का सिपाही हूं। मुझे मेरी मां से बात करनी है। मुझे मेरी मां से बात करनी है। मुझे मेरी मां से बात करने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हेलो 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 हेलो, अरे बात भी सुन लो। शौकत कहता था कुछ नवी चीज बन गई है, कुछ पाकिस्तान नाम की चीज। अरे अब तो अंग्रेज पर पाकिस्तान भी बना दिया। अरे अब तो होता फौज में भर्ती, अरे होता ना अंग्रेज की नवी फौज में भर्ती, अरे होता ना अंग्रेज की फौज में भर्ती, अंग्रेज की फौज में भर्ती। हमसे पूछे ये आजादी क्या चीज है। अरे 90 सालों से जंग लड़ी है हमने, तब जाकर ये आजादी मिलती है, समझे। ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये शहीदों के लहू से लिखा एक लंबा इतिहास है। अब दादा दिया आजादी आजादी होती है, मतलब अंग्रेज की आजादी। अंग्रेज नहीं, अंग्रेज की आजादी, अंग्रेज की आजादी नहीं होती, उसकी आजादी, अपनी कौम की आजादी, अपने हक की आजादी। और इसमें क्या पता है, ये तो अंग्रेज का सिपाही है। तुम अपने गाने से दिखाओ यार। बताता दिया अंग्रेज आजाद हो गया, अब तो उसने पाकिस्तान बना दिया, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान क्यों नहीं? ये मुझे नहीं पता। इसके बारे में किसी लायक बंदे से पूछो। लायक बंदा? लाइब्रेरी जी, ये पाकिस्तान क्यों नहीं? पता नहीं यार कौन सा सब्जेक्ट है ये पाकिस्तान। कम से कम मैंने तो इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा। हो सकता है किसी नए एनसाइक्लोपीडिया में इसका जिक्र हो, या फिर हिस्ट्री में इसके बारे में कुछ लिखा हो। कम से कम लिटरेचर में तो मैंने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा यार। पाकिस्तान कोई किधर समुद्र से नहीं, वो या फिर किधर इंग्लैंड के आसे पासे बड़ा पाकिस्तान। पर मैं पूछता क्यों होता कि ये वो मैनू तो लगता है वो ये कोई अजयी मशीन है, वो जिसदे उतरे ते कटारा बंदियां ने। वो पारे अंग्रेज ने वो मशीन क्यों बनाई है यार? वो मेरी शिकल ना दसना, वो नहीं तो पता नहीं डर जाएगी यार। ये पाकिस्तान मूर्तियां बनाने वाले सच्चे तो नहीं कहते। अरे अंग्रेज ने इतनी बढ़िया चीज बनाई है और तुम इस बात को हंसने में डाल रहे हो। तो मैनू तो लगता है ये कोई ऐसी मशीन है और जिसके नवे प्रकार के दिमाग पैदा किए जाते हैं। ओए आजकल रानी विक्टोरिया में दिमागों की बड़ी लोड़ है भाई। बातें ने जरूर कोई टाइम होना है, लेकिन किते ये कर होवे। हाँ, अंग्रेज को चिड़ियाघर बनाने का बड़ा शौक है और पेंशन वक्त खाने तार देता जाता है। ओए वो तोता तो मैंने भी वक्त पिंजरे च रहने ने। वो यार एक गल भी मेरी शिनों ने दसना,
इसको अच्छी तरह से जानते हैं। जब से हम इस पागल खाने में रह रहे हैं, उस वक्त ये पागल खाना लाहौर में था और लाहौर तो हिंदुस्तान में है। पर मुझे पाकिस्तान ही चाहिए। वो अपने आप क्यों नहीं आ गया? इसने जरूर किसी ने भेजा होना। ऊपर से मेरे शिला को नाल क्यों नहीं भेजा? वो जेल वाला लपे ना, इसको कट के खड़ा कर देना। भाई मुझको तो वैसे ना मालूम है, पाकिस्तान बन गया। अल्लाह! ये कैसे हो सकता है? पाकिस्तान कहां से आ गया? अभी तक हमने हुक्म नहीं दिया। अल्लाह! 12 साल की अंग्रेज की नौकरी में मैंने ऐसी बात नहीं सुनी। और ना मेरे इस वायरस में कोई मैसेज आया, समझे? और भाई मुझको तो बस इतना मालूम है, मुल्क के दो हिस्से होते हैं, एक का नाम हिंदुस्तान ते दूसरे का पाकिस्तान है। वो वक्फों के में पूरे की में रह सकते हैं। ओए अब तू मुझे एक बात बता, तो ये एक दरख्त है ना, तो अब तू इसके 2 टुकड़े किस तरह कर सकता है? और इसका काट दे भाई। और फिर दादे दे ही बन गया। ओए सोया, ओए नु काट देगा ते जीने की नहीं होंगे। ओ बेवकूफो, वो इतनी चढ़नी होगी, तुझे भी बोलने लगेगा। वो पूरे कीड़े होंगे, वो बूटियां नु काट के, वो कब किस कौम का बना हुआ है? और मैं तुझे सारे यार किसी ला लेगा। और भाई चंगा भाई, मुझसे बोलोगे, मुझे नहीं मालूम ये पाकिस्तान का है। नाले ये भी सुने हैं कि कानून और हिंदुस्तान पे दिया जाए। और टेक मियां, साथिन को ये पाकिस्तान का है। और particularly the exhibit channel will be top of the last end. And this Pakistan government and Hindustan दुश्मन की पीठ लगी हुई है। अंग्रेज की पॉलिसी को कोई खतरा नहीं। अभी अंग्रेज की पॉलिसी को कोई खतरा नहीं। अंग्रेज की पॉलिसी बहुत कामयाब है। अंग्रेज की पॉलिसी बहुत कामयाब है। अंग्रेज की पॉलिसी बहुत कामयाब है। कुर्सी झपटने की खातिर गिद्ध लिखते नई कहानी, किसी की 2 टुकड़ी रोटी छिन गई, किसी का 2 घूंट पानी। धरती रोई, अंबर रोया, रो पड़े विश्वास। इतना दर्द बसा दिलों में, होश ना हवा। तू भी पागल, पागल पागल सारा जमाना है। ये दुनिया पागल खाना है। ये दुनिया पागल खाना है। ये दुनिया पागल खाना आपने जो कुछ भी किया है गलत किया है। साहब जी, ये तो सानू पागल बना रहा थी। कहता है अंग्रेज ने पाकिस्तान बना दिया है। ये ठीक कह रहा है, पर आप सभी गलत कह रहे हो। पर साहब जी, वो पूरी गाता दसदे नहीं थी। और लाहौर किथे है? वो अमृतसर किथे है? मेरी शीला किथे है? इसी सिलसिले में आप सबके पास आया हूँ। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। सभी इधर आ जाओ। एक मियां, तू भी इधर आ जाओ। और तुम सारे इधर ही आ जाओ। ठीक है भाई, सभी इधर ही आ जाओ। देखो भाई, हिंदुस्तान के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा जहाँ आप खड़े हो, ये पाकिस्तान में है। ये लाहौर का जिला है। अमृतसर के जिले के आगे हिंदुस्तान है। अब दोनों मुल्कों की सरकारों ने फैसला किया है कि यहाँ जो हिंदू और सिख पागल हैं, उन्हें हिंदुस्तान भेज दिया जाए और पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान ही रहेंगे। फिर भी मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ।
हाँ मेरे अंते, तू कहाँ जाना चाहता है? साहब जी जिथे काकी जगह है मैनू उत्थे भेज दियो मैंने छोले का कुल्फी बेचती है जिथे छोले का कुल्फी की काकी जगह है मैनू उत्थे भेज दियो। पर साहब जी मुझे तो ये बात समझ ही नहीं आ रही, ये लोग हमें अलग क्यों करना चाहते हैं? हम पागल यहाँ अच्छे बने तो रह रहे हैं, ये लोग हमें अलग क्यों करना चाहते हैं साहब जी? तुम्हें बताया ना कि यह पाकिस्तान बन गया है, यहाँ मुसलमान ही रहेंगे। पाकिस्तान छोड़ के भावे जिन्ने पाकिस्तान बना लो साहब जी, पर रब दा वास्ता दे साहब जी सानू तंग ना करो साहब जी, सानू तंग ना करो। वही हमें सरकार की ओर से हुक्म आया है कि दोनों मुल्कों ने अपना सब कुछ बांट लिया है, बस अब पागल ही बांटने बाकी है। ये कोरोना नु वंड के तानु सारे है साहब जी, मैं सानू पागला नु वंड के तानु केड़ा शकून लगे। सानू वक ना करो साहब जी, सानू वक ना करो साहब जी, सानू वक ना करो। साहब जी सियालकोट पहले हिंदुस्तान में था ना, पर अब सुना है कि ये पाकिस्तान टूट गया। साहब जी क्या पता जो लाहौर आप इसमें ने पाकिस्तान में कह रहे हो कल हिंदुस्तान टूट जाए, क्या पता साहब जी कल ये पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाए। साहब जी एक आदमी को सीने पे हाथ रख के नहीं कह सकता कि इन गोरियां चाला ना दोनों मुल्क सिरे तू गायब हो जाए। साहब जी भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुमको एक दिन दिया जा रहा है, सोच विचार के बता दो कौन पाकिस्तान रोएगा तो कौन कौन हिंदुस्तान जाएगा। और साहब जी मेरी तो जवाब तो देते जाओ, ओए अमृतसर किधर है? हिंदुस्तान में, ते लाहौर पाकिस्तान में। ते फिर मैं किथे जावांगा? भाई यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ जाना चाहते हो? पर मैनू तो अमृतसर ते लाहौर दोनों ही चाहिए ने। भाई मैं कौन होता तुम्हें अमृतसर और लाहौर देने वाला? फिर रब दा वास्ता दे और दो हाल इकट्ठे कर दियो, अमृतसर पाकिस्तान को दे दियो ते लाहौर हिंदुस्तान ना लाओ। ये कैसे हो सकता है? साहब जी मेरी प्रैक्टिस तो लाहौर से है और मेरी शीला अमृतसर रहनी है। मैं हिंदू भी यहाँ से मुसलमान भी, मैंने शीले भी कहते थे रोटी भी, पर मैं दोहान मत नहीं हो देवांगा। मैं जानता हूँ यारो कि सियासी करतूता हुई है। लाहौर और अमृतसर के टूटने का दुख हमें भी है। लाहौर की शाही मस्जिद गुरुद्वारा दरबार साहब की यादा सानू भी रुला दिया, पर मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने बचा लो साहब जी, मैंने बचा लो और नहीं तो मैं शीला तो बगैर पागल हो जाऊंगा साहब जी। और अमृतसर बिना लाहौर मेरा किस काम का रहेगा? ते लाहौर बिना अमृतसर उधर जाएगा साहब जी, उधर जाएगा। और जे तुसी बढ़ना ही है तो कुछ और बढ़ लो। वो अमृतसर तो लाहौर रेल भी जाती है, मोटर भी। वो तो ठीक है वकील बाबू, तेरे बाबू नामे का पुल में आ मैं क्या? और जे वो पुल उधर गया ना साहब जी, तो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी माफ नहीं करेगा। मेरी चीजें भी कभी माफ नहीं करेगी ਤੁਹਾਨੂੰ। जे वो पुल उधर गया ना साहब जी, तो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी माफ नहीं करेगा। मेरी शीला भी कभी माफ नहीं करेगी साहब जी। मेरी शीला को बचा लो साहब जी। भाई ये समझ तो बचा के बचा लो। मैं क्या कर सकता हूँ? और साहब जी और तुसी तो सब कुछ कर सकते हो, तुसी सब कुछ कर सकते हो साहब जी। और तुसी ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਨਾ ਪਾਣ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਹਬ ਜੀ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਸਾਹਬ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨਾਲੀ ਦੇ ਪੁੱਲ ਤੋੜਦਾ साहब जी। जे वो पुल उधर गया ना ते दरबार साहब दी भीड़ ते लाहौर दी शाही मस्जिद दी पाकपुरा तनु कदे भी माफ नहीं करेगा। तनु मेरी शीला भी कदे माफ नहीं करेगी साहब जी। मेरी शीला भी कदे माफ नहीं करेगी। तुसी मेरी शीला नु बचा लो साहब जी, मेरी शीला नु बचा लो और नहीं तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा साहब जी, सचमुच पागल हो जाऊंगा। एक ही आंधी चली यारो, पा गई समुद्र दरिया।
ही आंधी चली यारो पा गई किंज दरेड़ा सच दे मुँह ते शिखर दोपहरे देखो पैर चपेड़ा सच दे मुँह ते शिखर दोपहरे देखो पैर चपेड़ा गुम हुई इंसानियत गुम हुई इंसानियत रिश्तों को किसने माना है ये दुनिया पागल खाना 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 है। हाँ, सबको पूछा है किधर जाओगे और हमको किसी ने नहीं पूछा। पूछने की जरूरत भी क्या है, सबको मालूम है हम गौरी अंग्रेज का कमांडर है। जिधर अंग्रेज जाएगा हम भी उधर जाएगा, समझे? देखो देखो ना पाकिस्तान इम्पोर्टेंट है ना हिंदुस्तान इम्पोर्टेंट है, तो सिर्फ अंग्रेज और मैं उस अंग्रेज का कमांडर हूँ, समझे? देखो मेरे इस हाथ में हिंदुस्तान की टूटी है और दूसरे हाथ में पाकिस्तान की। ओए शाया, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं तेरा नारा है। मेरा नारा नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान है। देखो टूटी से हिंदुस्तान की आवाज आती है और इस टूटी से पाकिस्तान की। अब पर पिछोता तो वे की रे। अरे भाई इसमें क्या फर्क पड़ता है, पिछू से तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान भी एक थे, अब आगे आगे दो हो गए हैं। पर देख मियां, तू किधर जाएगा? तेरी दीदा उधर चली गई होनी है। चलते थे ऐसे बिना तू तेनू मिल तक नहीं आई। तू तो हिंदुस्तान ही जाएगा ना? नहीं। फिर पाकिस्तान? नहीं। फिर किधर जाएंगे देख मियां? मैं तो टेक सीख जाऊंगा। उधर मेरी जमीन है, असली उधर तो जमींदार है भाई, रस्ते बसते लोग हैं। मैं सिर्फ तोबा टेक से नहीं जाना है, मैं तोबा टेक से जाना है, मैं तोबा टेक से जाऊंगा, मैं सिर्फ तोबा टेक से जाऊंगा, मैं तोबा टेक से धर पाकिस्तान नजर आता है। अच्छा ऐसा करना, इस तरफ देखना, क्या पता हिंदुस्तान नजर आए। वो बेटी देख मियां, वो तू हमको सब दिखता है। वो पापा कहता है ध्यान ना देख, वो उधर उधर पासे जो दूर मंडी है, वो क्या मेरी सीने रहती है, कुछ दिक्कत है क्यों? अच्छा इस पासे में लाहौर की जामा मस्जिद, वो मेरे दफ्तर लग गई है, साई लागे होने ने, वो ध्यान ना देख, कुछ दिक्कत है क्यों? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं दिखता। मैंने तो पहली नजर आती है ते नाले पुट्टे बोर की दाढ़ी नाल लमकते न्याणे। वो वेखी देख मियां, वो वेखी मेरी शिवजात दिसदी है, मेरे शोले मुंडे की बोल से आंदी हो देखी। मैंने तो सिर्फ चारों पासे जमीन ही जमीन दिसती है, नाले ऊपर नीला अंबर और ना पाकिस्तान की तरह हिंदुस्तान की तरह
जिंदगी दुश्मन ऐ सब झूठ बोलते ने धरती केवल इनके तुझे आप ऊपर चढ़ के देख लो दरख्त कभी झूठ नहीं बोलते तो नाले साढ़े सिर के उत्ते सच्चा सुच्चा अंबर है अंबर कभी पक्षपात नहीं करते मैनू तो कोई भी लकीर नहीं लगती ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਾਕ ਪਾਣੀ ਪੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ अरे देखा अंग्रेज के सिस्टम का कमाल ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता साफ अंदर से सुनाई देता है हमने सभी मैसेज सुन लिए हैं इस तरफ हिंदुस्तान है और इस तरफ पाकिस्तान सर मेरा टोबा टेंशन कितने है उसका मैसेज अभी नहीं आया मैंने कसम मेरा टोबा टेंशन कितने है मैंने सिर्फ टोबा टेंशन चाहिए है कमाल है मेरे घर मेरी जमीन मेरे सामने है क्या भी मैंने पता नहीं चलता था मेरा टोबा टेंशन कितने है मेरा टोबा टेंशन कितने है मेरा टोबा टेंशन कितने है मेरा टोबा टेंशन चाहिए धरती रोए अंबर रोया रो पड़े विश्वा धरती रोए अंबर रोया रो पड़े विश्वा इतना दर्द बसा दिलों में होश ना इतना दर्द बसा दिलों में होश ना सच समय से मुँह छिपा के सच समय से मुँह छिपा के ढूंढे नया ठिकाना है ये दुनिया पागल खाना 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 है दिल टूट चुके थे समय दहाड़े मारकर रो रहा था अभी 1947 के दंगों की टीस दिलों में बाकी थी अब ये नया दर्द दिलों को चीरने सामने आ गया पागलों की अदला बदली की घड़ी आ गई लाहौर के पागल खाने से हिंदू और सिख पागलों को सीमा पार भेजने के लिए सीमा पर लाया गया वहीं हिंदुस्तान के पागल खानों से मुस्लिम पागलों को भी पहुंचाया गया ताकि पागलों की अदला बदली हो सके पर यह घड़ी सच्चाई के मुंह पर वह तमाचा थी जो आज तक दिलों को कचोटती है परंतु हम समय चक्र से बंधे हैं समय जैसे जैसे चक्र घुमाता है हमें वैसा ही करना पड़ता है तो आइए देखें विधि के इस नए विधान को नहीं मिया जी आदा दी कोई गल नहीं आपा जरूर मिलिया करांगे जरूर कोई जरूर नहीं अच्छा किसी साढ़े ना चलो और मैं जाने आज ही बना देगा और जिन्ना साथ में तड़ी जा रही है जी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲ ਤਿਆਰ ਹੈ अस्सलाम वालेकुम
खालसा सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। वेलकम वेलकम वेलकम, जी आया नू, जी आया नू। हाँ मैं बंदे लाया लिया मैं 8 बंदे। 8 बंदे, पर ये तो मैंने पूरा जुलूस ही जाता है। जी लिया है तो मैं 8 बंदे हाँ, बाकी इन्हों रुखसत करन आए ने। कहंदे सन इन्ने साल इकट्ठे रहे हैं, फिर तुहानू पता है जज्बात नाम की भी कोई चीज है। फिर तो थानेदार साहब साडे लोगों नालों ये पागल ही चंगे ने। इन्हां च कोई भाईचारा तो है, उंज तां तुहानू पता ही है कि जो जो करतूतां होईयां ने। है पहला साडी लिस्ट लै लो। काका दई जरा फाइल। आओ मोहम्मदीन वल्द फजलू। हाँ जनाब। हाँ भाई तुम हिंदुस्तान नहीं जाना? नहीं जी, मैं पाकिस्तान जाना जी। वो पाकिस्तान मीडिया तो बनाया है, मैं तो चल नहीं सकता जी। काके चाचा जी पाकिस्तान नो तेनू जगह वजीर बना देंगा। हाँ देखो जिन्हें अपना मुजाहिद है जी, मैंने वजीर बनाना करके पाकिस्तान चली चले। आज नहीं पाकिस्तान में पास गिराया है, अरे पाकिस्तान चलिए। जावे काका। हेलो सरदार जी साडी तेरे। हाँ जी, अंग्रेज सिंह वल्द फौजा सिंह। ओए मेरा नाम फौजी अंग्रेज सिंह वाला है, समझे? भाई तमीज से बात करो। मैं क्या मक्खन दे पेड़ियो, और मलाई दे टूनियो, और मैं क्या मोटियां दी सरकार, और फौजी भाई दी, और लंघियो लंघियो देखा लंघियो। देखा, ये है अंग्रेज की अकल, क्षेत्रीय सा दिखाती है। अच्छा भाई भैया, खून में चलता। चंगा भी नहीं ऐसा। इनू मारने से छोले से सीधा पास आता रहूंगा। तू कमराई ना। हेलो हेलो हेलो, अल्फा ब्रेवो चार्ली, ग्रेट होशियार, हमारे वेलकम की तैयारी की जाए। देखो हम कैसे तरीके करके आ रहे हैं। हेलो 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 चार्ली स्पीकिंग। हेलो हेलो। हाँ भाई, लेखक सीताराम शर्मा। चंगा भाई मिल गया। चंगा भाई पर एक गल तुहानू दसना चाहता, भावे तुसी जमीना बन रही है, मुल्क भी बन रही है, मगर इन दिलों को मत बांटना यारो। ये दिल बड़े सच्चे और सुच्चे होते हैं। हीरो राजे को मत बांटना, सोनी और महिमान को मत बांटा। गालिब भी हमारा है और इकबाल भी। इन दोनों के प्यार को मत बांटा यारो, इस प्यार को मत बांटा यारो, इस प्यार को मत बांटना। मैं क्या लाइब्रेरी क्रांति कुमार। साथियों, ये इंसाफ पिंक वाले अंग्रेजों की चाल है। हमें इनकी तिकड़ेबाजियों का डटकर मुकाबला करना है। ये भाई को भाई से अलग करने की साजिश है। लेकिन आप घबराइए नहीं, मैं एक काबिल से बात करूंगा। मैं नेताजी से भी मिलूंगा और उनको आखूंगा कि नेताजी, हमें छोटे आजादी नहीं चाहिए। मैं इकबाल साहब से भी बात करूंगा और उनको आखूंगा, इकबाल साहब, आपने तो तराना दिया हमें, सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।
हाँ खोड़ू बहुत पकौड़ू भाई पकड़ो टोटे हो गए टोटे हिंदुस्तान जाना हाँ भाई शन्नो ओए काका ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਓਏ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ओए कह जाओ इसमें कपड़ा उतार दो ये हमारे देश की इज्जत है हमारे देश की असली अपने देश में जितना बात सके थे सारे जहां से अच्छा इज्जत से हमारे हाँ भाई वकील 100 साल पहले भी मैं लाहौर विच ही रहांगा ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੇ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਲਾ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਓਏ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜਾਵਾਂਗਾ ਓਏ ਕਹਿਣਾ ਰੱਬ ਸਕਿਆ ਓਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ ਓਏ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਦੁਆ मुल्क विवादे आटो न तुम तकदीरें खेत विवादे मुल्क
सुनाना चाहना तो बात खाने का क्या तो सानू समझाया नहीं कि शायद समझदा नहीं जी मैंने समझाया भी है ते समझदा भी है बस इको ही रट लाई बैठा है कि मैं टोबा टेक सिंह जाना है मैं टोबा टेक सिंह जाना है देख भाई टोबा टेक सिंह किसी मुल्क का नाम नहीं इस वेले साडे कोल सिर्फ दो ही मुल्क ने एक का नाम है हिंदुस्तान ते दूजे का नाम है पाकिस्तान अब प्रतीक करते एक्सीडेंट चले भी तालाब का पाकिस्तान बोल रहे तो हिंदुस्तान मैं सिर्फ टोबा टेक सिंह जाना चाहता हूं मैं टोबा टेक सिंह जाऊंगा मैं टोबा टेक सिंह जाऊंगा देख भाई टेक मियां बहुता परेशान ना हो तेरे सारे रिश्तेदार हिंदुस्तान चले गए ने तेरा इत्थे कोई नहीं है तू इत्थे नहीं रह सकता फिर मैंने किसी फूट में चढ़ा लो इत्थे कोई ट्रक नहीं ये नो मैंस लैंड है इत्थे ना ही कोई बंदा रह सकता है ते ना ही कोई ट्रक ऐसे कभी कोई ट्रक नहीं सी हुंदे सन पर वो हुण नहीं रहे साहब जी रात बहुत हो चुकी है कुछ देर आराम कर लेते हैं इनका फैसला सवेरे करना है चलो सारे साहब जी ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ठीक है पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ चलो सरदार जी अच्छा कहते कुछ रह रहा ध्यान से ऐसे ऐसे बूटे जरूर होने चाहिए ऐसे बूटे जरूर होने चाहिए ऐसे ऐसे लंबे लंबे रुख होने चाहिए ऐसे बूटे जरूर होने चाहिए ਦੇਖ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ मैनू मैनू अपनी धरती चो खुशबू आनी चाहिए ऐ मेरी धरती है मेरी मैनू अपने बूटियां चो बगदी ठंडी ठंडी हवा चुदी महसूस होती चाहिए ऐ मेरी धरती है मेरी ਪਰ ਦੇਖ ਵੀ ਆ ਇਹ ਨੋ ਮੈਨਸ ਲੈਂਡ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੂਟੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ बूटे कर देते होंगे बूटे कर देते होंगे तनु कुछ ना बताते हो तनु कुछ तनु कोई कह दियो यार तनु कह दियो कोई तनु कह दियो मैं धरती का सीना चीर के बूटियां दी जड़ खोदांगा और जड़ में पार कट के नवियां पोंगरा लावांगा इंसानी दियां नवियां पोंगरा इंसानी दियां नवियां पोंगरा लावांगा पाकिस्तान में निक्के निक्के बूटे उगन के और बूटियां चो बगदी ठंडी ठंडी प्रेम प्यार की हवा आवेगी मैनू 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 चढ़ा खोदन दियो मैं चढ़ा खोदांगा ਦੇਖ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ पर मैं फिर भी चढ़ा खोदांगा ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ इंसानियत जब बूटे लावांगा ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ मैं चढ़ा खोदांगा ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ आप समय के
समय तक स्वयं अपना इतिहास रचता है। ये कहानी भी अपने आप में अपने युग का इतिहास है, महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ये काला इतिहास है जिसकी 30 सदियों तक हमारे दिलों को कचोटती रहेगी। फिर भी समय रुकता नहीं, आगे बढ़ता ही रहता है। यही काल चक्र है। आओ एक नए युग की ओर बढ़े। आओ एक नई जमीन, नया आसमान पैदा करें। अपने हर कदम पर एक नया इतिहास पैदा करें।